हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, विद्यालय के वातावरण व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत तीनों मॉड्यूल्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग सभी टीचर्स को दी जा चुकी है। इसके बाद सभी टीचर्स की ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा होनी है, इसलिए मैंने इन तीनों मॉड्यूल्स से शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसमें मैंने पूरे मॉड्यूल तथा जिन जिलों में परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके सभी क्वेश्चंस का समावेश किया है। ये इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। अब इसके 1 या 2 पार्ट और बनाऊंगी, जिसमें आपके तीनों मॉड्यूल्स कवर हो जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए अन्य कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लर्निंग गैप के क्या कारण हैं? इसका आंसर होगा कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, माता पिता की शैक्षिक स्थिति, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार तथा अध्यापकों का कठोर व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह से लर्निंग गैप का आकलन करेंगे? इसका आंसर है आकलन प्रपत्र बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन कब करना है? आकलन कब करना है? इसका आंसर है शैक्षिक सत्र के आरंभ में हम आकलन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन प्रपत्र किस आधार पर बनेगा? इसका आंसर होगा पिछली कक्षा की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर हम आकलन प्रपत्र बनाएंगे। नेक्स्ट है, आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? इसका आंसर होगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसे हम शॉर्ट में LSRW से भी याद रख सकते हैं या सुबोपली, इस तरह से भी हम इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया के चरण कौन से हैं? इसका आंसर है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग या समेकन। नेक्स्ट है, आधारशिला मॉड्यूल में क्या दिया गया है? इसका आंसर है आधारशिला मॉड्यूल में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा व गणित की गहरी व बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी एवं रोचक गतिविधियां दी गई हैं। नेक्स्ट है, लर्निंग गैप किसे कहते हैं? इसका आंसर है बच्चे का वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर ही लर्निंग गैप है। जैसे हम देख सकते हैं, कक्षा 3 के बच्चे को हासिल वाले जोड़ व घटाने के प्रश्नों को 75% हल करना आना चाहिए। अगर वह नहीं कर पाता तो इसे हम लर्निंग गैप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम हमें क्या बताता है? इसका आंसर होगा लर्निंग आउटकम हमें यह बताता है कि बच्चे ने कौन कौन सी दक्षताएं हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के स्तर का आकलन हम कैसे करेंगे? इसका आंसर है लर्निंग गैप का पता लगाकर हम सीखने के स्तर का आकलन 3 प्रमुख बिंदुओं के आधार पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मॉड्यूल्स के प्रभावी उपयोग हेतु क्या आवश्यक होगा? इसका आंसर है तीनों हस्त पुस्तिकाओं का अध्ययन और अपने ज्ञान एवं अनुभवों में से इसे हम समृद्ध करेंगे तथा परिस्थिति अनुरूप इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, आधारशिला मॉड्यूल का चित्रांकन किसने किया है? आंसर है आधारशिला मॉड्यूल का चित्रांकन श्री रविकांत श्रीवास्तव ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों हस्त पुस्तिकाओं का विकास किस समूह द्वारा किया गया है? इसका आंसर है तीनों हस्त पुस्तिकाओं का विकास राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार बीज में विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होने की संभावनाएं छिपी रहती हैं, उसी प्रकार बच्चे में अनेक अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं। मॉड्यूल में ये कथन किसका है? इसका आंसर है रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, ये इनका कथन है। नेक्स्ट है, अकादमिक संदर्भ समूह का गठन कितने स्तर पर किया गया है? अकादमिक संदर्भ समूह का गठन 2 स्तरों पर किया गया है। नेक्स्ट है, अकादमिक संदर्भ समूह के कौन कौन से स्तर हैं?
इसका आंसर है राज्य संदर्भ समूह SRG और अकादमिक रिसोर्स पर्सन ARP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला विकसित करने के लिए किन विषयों की दक्षता विकसित की गई है? कौन कौन से विषय हैं जिनकी हमें दक्षता विकसित करनी होती है? इसका आंसर है भाषा व गणित। फ्रेंड्स, मैंने इसमें तीनों मॉड्यूल्स के हर पेज को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि कोई पॉइंट छूट ना पाए। अगर आप इस वीडियो को 1 या 2 बार सुनेंगे तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण लक्ष्य आकलन के संकेतक एवं आकलन हेतु संभावित तरीके एवं प्रश्न किस मॉड्यूल में दिए गए हैं? इसका आंसर होगा आधारशिला मॉड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रित लर्निंग आउटकम भाषा विकसित के कौन कौन से बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? इसका आंसर है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री वंदना गुप्ता ने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में क्या योगदान दिया है? इसका आंसर है चित्रांकन। सुश्री वंदना गुप्ता ने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का चित्रांकन किया है। क्वेश्चन, वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र इत्यादि का विवरण किस हस्त पुस्तिका में है? इसका आंसर है शिक्षण संग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारशिला मॉड्यूल के कुल कितने भाग हैं? आंसर है 6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारशिला के पहले भाग में क्या दिया गया है? आंसर है भाषा व गणित हेतु आकलन, कक्षा 1 से 5 तक के लिए लक्ष्य एवं संकेतक हैं। क्वेश्चन है, भाग 2 में क्या दिया गया है? भाग 2 में भाषा शिक्षण लक्ष्य एवं भाषा कौशल के विकास का क्रम LSRW का विवरण है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कि भाग 1 में क्या दिया गया है, भाग 2 में क्या दिया गया है, भाग 3 में क्या वर्णन किया गया है, इस तरह से। इसलिए हमें सब पता होना चाहिए कि भाग 1 में क्या है और भाग 2 में क्या है। हमें सभी भागों की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 3 में क्या दिया गया है? आधारशिला मॉड्यूल के भाग 3 में क्या दिया गया है? भाग 3 में गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उसके सीखने सिखाने का क्रम ELPS का वर्णन है। भाग 4 तथा भाग 5 में क्या दिया गया है? इसका आंसर है भाग 4 में कक्षा 3, 4, 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का विवरण है। भाग 5 में बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 6 में क्या दिया गया है? इसका आंसर होगा भाग 6 में शिक्षण संदर्शिका, दैनिक समय सारणी, कक्षा 1 व 2 के लिए साप्ताहिक कार्य योजना तथा व्यक्तिगत व कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशल विकास का क्रम क्या है? इसका आंसर होगा LSRW। ये मैंने भी आपको पहले भी बताया था, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित कौशल विकास का क्रम क्या है? इसका आंसर है ELPS, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारशिला हस्त पुस्तिका की आवश्यकता हमें क्यों हुई? आंसर, प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 व 2 में भाषा व गणित को रोचक तरीकों से शिक्षण कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम किसे कहते हैं? आंसर होगा किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रम में सीखने के लिए जो लक्ष्य, दक्षताएं निर्धारित की जाती है उन्हें हम लर्निंग आउटकम कहते हैं। क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम कितने प्रकार के होते हैं? लर्निंग आउटकम 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रित लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम। उप लर्निंग आउटकम का उपयोग हम कक्षा शिक्षण के दौरान करते हैं। नेक्स्ट है, लर्निंग आउटकम के अन्य नाम क्या हैं? इसका आंसर है अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल और अपेक्षित दक्षताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के चरण कौन कौन से हैं? सीखने के चरण है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि किसे कहते हैं? आंसर होगा छोटी छोटी क्रियाओं की एक श्रृंखला जो सीखने को रोचक व स्वाभाविक बना दे गतिविधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि कितने प्रकार की होती है? गतिविधि मेनली 4 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित, सामग्री बेस्ड और ICT आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रियाओं को सकारात्मक समर्थन देने के लिए हमें किन पहलुओं पर कार्य करना होगा? इसका आंसर होगा कक्षा प्रबंधन, शिक्षण योजना, आकलन और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्राप्ति स्तर में वृद्धि का माध्यम क्या है? आंसर है बेहतर शिक्षण योजना। बेहतर शिक्षण योजना से ही हम संप्राप्ति स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट चेतना क्या है? आंसर है किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे जाने वाले शब्दों को पढ़ा जा सकता है, प्रिंट चेतना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास में प्रभावी कड़ी क्या है? इसका आंसर है शिक्षण। प्रभावी शिक्षण ही इनके विकास की प्रभावी कड़ी है। क्वेश्चन है, सफलता ही सफलता को जन्म देती है, यह उक्ति किस मॉड्यूल की है? तो यह उक्ति शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की है। नेक्स्ट है, शिक्षकों के लिए स्व मार्गदर्शिका होती है। इसका आंसर होगा शिक्षक डायरी। क्वेश्चन है, किस तालिका के आधार पर आप अपनी कक्षा की एक समेकित संख्यात्मक तालिका बना सकते हैं जो यह दिखाएगी कि आपकी कक्षा में लर्निंग आउटकम वार बच्चों की संख्या कितनी है? आंसर होगा विद्यार्थी वार लर्निंग आउटकम तालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन तक चलेगा? आंसर होगा 50 दिन। क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने प्रकार की शिक्षण तकनीक दी गई है? इसका आंसर है 18। क्वेश्चन है, संप्राप्ति स्तर में वृद्धि का माध्यम क्या है? इसका आंसर है बेहतर शिक्षण योजना। क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रियाओं को सकारात्मक समर्थन देने के लिए हमें किन किन पहलुओं पर काम करना होगा? आंसर है कक्षा प्रबंधन, शिक्षण योजना, आकलन व मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकोडिंग किसे कहते हैं? डिकोडिंग अक्षर और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द और प्रिंट से ध्वनि में बदलकर बोलने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की कितनी मौलिक संक्रियाएं होती हैं? आंसर होगा गणित की 4 मौलिक संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशल विकास की कुछ गतिविधियों के नाम बताइए। इसका आंसर होगा सुनना, बोलना, वाक्यों की श्रृंखला को पूरा करना, वाक्य का विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विकास से संबंधित कुछ एक्टिविटीज के नाम बताइए। आंसर है पैटर्न को संख्या में बदलना, रोजमर्रा के जीवन में संख्याएं और पाठ्यपुस्तक के साथ खेल खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेशीय अध्ययन से संबंधित कुछ गतिविधियों के नाम लिखिए। इसका आंसर होगा मानचित्र पर काम, तुलना करना, प्रक्रिया आधारित काम आदि। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अभी मैंने इसमें नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस लिए हैं और अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।